राजस्थान के उदयपुर में एक लड़के और एक लड़की की निर्मम हत्या की पड़ताल में अब तक कई राज खुले हैं। हत्या की वजह से भी पर्दा उठ चुका है। शादी के बाद के प्रेम संबंधों के बीच एक तांत्रिक की बदनीयत ने इस हत्याकांड को और भी खौफनाक बना दिया। अब यही तांत्रिक पकड़े जाने के बाद कह रहा है कि मुझे मेरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन तांत्रिक के इस कबूलनामे और पछतावे से ना तो उसके गुनाह पर पर्दा डाला जा सकता है और ना ही इस खौफनाक वारदात को भुलाया जा सकता है। दरअसल पिछले 4 दिनों से उदयपुर के गोगुंदा इलाके में इस हत्याकांड ने लोगों के बीच सनसनी पैदा कर रखी है। पुलिस ने मामले की पड़ताल की तो इस मामले में उसी इलाके के तांत्रिक भालेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को तांत्रिक को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहीं पर लोगों ने घेर लिया। एक के बाद एक कई सवाल भी पूछे गए, लेकिन जवाब में तांत्रिक भालेश ने एक ही बात कही, मुझसे बहुत गलत हुआ, मुझे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन की खास क्राइम सीरीज और आज मैं सिद्धार्थ आपको दूंगा इस दोहरे हत्याकांड से जुड़े अब तक के तमाम अपडेट्स। इस हत्याकांड का सबसे पहले पता तब चला जब मजावद गांव से लगे जंगली इलाके में एक लड़की और लड़के की लाश मिली। दोनों के शरीर से आधे कपड़े गायब थे और लाशें बुरी तरह लहूलुहान थीं। गांव के लोग इस बर्बर हत्या को देखकर खौफजदा थे। पुलिस को सूचना दी गई। जंगल में मिली दोनों लाशों को जब उठाया गया तो तांत्रिक की बर्बरता भी देखने को मिली। लड़के का प्राइवेट पार्ट कटा मिला और लड़की के प्राइवेट पार्ट को भी चाकू से गोदा गया था। तीस साल का राहुल मीणा सरकारी स्कूल में टीचर था। उसकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी। वो अपनी घरेलू परेशानियों के समाधान के लिए अक्सर भादवी गुड़ा के इच्छापूर्ण शेषनाग भावजी मंदिर में जाता था। वो मंदिर भगवान की पूजा करने नहीं बल्कि एक तांत्रिक के पास जाया करता था। भालेश कुमार नाम का तांत्रिक पिछले 8 साल से इसी मंदिर में बैठ रहा था। इस दौरान उसने आसपास के लोगों के बीच अच्छी पैठ बना ली थी। वो लोगों को तांत्रिक क्रिया के जरिए कष्ट निवारण के उपाय बताता था और कई तरह के ताबीज बनाकर भी देता था। राहुल मीणा जैसे ही कई और लोग भी इस तांत्रिक के पास अपने कष्टों के निवारण के लिए आते थे। उनमें से एक सोनू कुंवर भी थी। राहुल मीणा और सोनू कुंवर तांत्रिक भालेश को बहुत मानते थे, लिहाजा दोनों अक्सर वहां जाया करते थे। इसी दौरान दोनों के बीच जान पहचान हो गई और धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी तो प्यार में बदल गई। वहीं दूसरी ओर तांत्रिक भालेश भी सोनू पर अपना दिल हार चुका था। राहुल और सोनू के अफेयर की भनक तांत्रिक को लग गई। तांत्रिक के लिए राहुल आंख की किरकिरी बन गया। खैर, राहुल और सोनू की प्रेम कहानी इतनी परवान चढ़ने लगी कि उसकी भनक किसी और को भी लग गई। राहुल की पत्नी को भी अपने पति पर शक होने लगा। अपनी इस मुश्किल के समाधान के लिए वो भी तांत्रिक भालेश के पास ही जा पहुंची। तांत्रिक ने राहुल की पत्नी की परेशानी सुनी, बस फिर क्या था। तांत्रिक भालेश ने राहुल और सोनू के अवैध संबंधों का पूरा कच्चा चिट्ठा राहुल की पत्नी के आगे खोल दिया। राहुल और सोनू तांत्रिक पर आग बबूला हो उठे। राहुल ने तांत्रिक से पूरे मामले को किसी भी तरह रफा दफा करने को कहा। साथ ही राहुल ने भालेश को धमकी दी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो सबको ये बता देगा कि तांत्रिक के सोनू के साथ अवैध संबंध हैं। राहुल की इस धमकी के बाद तांत्रिक को लगा कि अगर राहुल ने ऐसा किया तो इतने सालों में कमाया नाम मिट्टी में मिल जाएगा। समाज में उसे इज्जत नहीं, हिकारत की नजर से देखा जाएगा। मन में ऐसे ख्याल आते ही तांत्रिक ने इस बदनामी से बचने का एक खौफनाक प्लान बनाया। चूंकि तांत्रिक जानता था कि राहुल और उसकी पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं थे, इसलिए राहुल और सोनू एक दूसरे के करीब आ गए थे और तांत्रिक ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी खौफनाक प्लानिंग को अंजाम दिया।
तांत्रिक ने सबसे पहले फेविक्विक के 50 पाउच खरीदे, सभी को एक बोतल में भरा और अपने पास छिपा लिया। 15 नवंबर की शाम तांत्रिक ने राहुल और सोनू को टोटके के बहाने से अपने पास बुलाया। वो उन दोनों को तांत्रिक क्रियाकर्म के नाम पर गोगुंदा इलाके के जंगल में ले गया और कहने लगा कि जो तांत्रिक क्रिया मैं अब करूंगा उससे तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के बन जाओगे। लेकिन उसने इसके लिए शर्त रख दी। शर्त यह थी कि जिस दौरान वो तांत्रिक क्रिया करेगा उसी दौरान दोनों को वहीं जंगल में ही शारीरिक संबंध भी बनाने होंगे। राहुल और सोनू इसके लिए राजी हो गए। जब दोनों आधे कपड़े उतारकर शारीरिक संबंध बनाने लगे, तब तांत्रिक ने अपने पास छिपा कर रखी हुई फेविक्विक की बोतल निकाली और दोनों के ऊपर उड़ेल दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, दोनों एक दूसरे से बुरी तरह चिपक गए। अलग होने की कोशिश में दोनों की चमड़ी तक उखड़ने लगी थी। इसी दरमियान भालेश ने चाकू और पत्थरों से वार कर दोनों को घायल कर दिया। तांत्रिक ने लड़के के प्राइवेट पार्ट को चाकू से काटकर अलग कर दिया और फिर लड़की के प्राइवेट पार्ट को भी चाकू से गोद डाला, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। दोनों की हत्या के बाद तांत्रिक मौके से फरार हो गया। गोगुंदा इलाके के जंगल में दोनों की लाश मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। शुरुआती पड़ताल में यह खुलासा हुआ कि राहुल और सोनू दोनों शादीशुदा थे और दोनों के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने इलाके के करीब 50 जगह के सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से खंगाला। इस दौरान पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी की। जांच के दौरान पुलिस के हाथ जो सुराग लगे, उनके आधार पर पुलिस के शक की सुई 55 साल के तांत्रिक भालेश कुमार की ओर घूम गई। पुलिस ने तांत्रिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने तांत्रिक से आगे की पूछताछ के लिए उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर ले लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि तांत्रिक के कॉल रिकॉर्ड्स में सोनू कुंवर की काफी कॉल डिटेल्स मिली हैं और पुलिस लव ट्रायंगल के मामले से भी इस केस की जांच को आगे बढ़ा रही है। राहुल और सोनू को मौत के घाट उतारने वाला तांत्रिक भालेश पकड़े जाने के बाद पछतावा जाहिर कर रहा है। वो लोगों से यह कहता भी नजर आया कि आप मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं लोगों की समस्याओं को दूर करता हूं, उनकी मदद करता हूं, लेकिन भगवान ने मेरे हाथों से ऐसा क्यों करवा दिया, ये मुझे भी नहीं पता है। इसकी सजा मुझे जरूर मिलेगी। एनबीटी ऑनलाइन की खास क्राइम सीरीज में आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।